बीजेपी को शायद डर है कि कहीं हम इलेक्शन में या हम गवर्नमेंट में ना आ सकें, इसलिए बीजेपी अपना माहौल देख रही है, साजगार माहौल देख रही है। जब साजगार माहौल होगा उसके मुताबिक उसके बाद हम इलेक्शन का ऐलान करेंगे। क्या ये सच है? सरकार हाँ सर, चीनी भी बंद कर दी चाहिए और चीजें। बिल्कुल हुकूमत का काम है। उससे पहले भी हुकूमतें थी, उन्होंने क्या किया? से पोलियो मुक्त हो चुका है भारत कांग्रेस के दौर में, देखिए, वो बीजेपी को बताते हैं। और क्या ये एक आने वाली जो सदी है उसके लिए एक बड़ा कदम था कि इसके असरात बाद में दिखाई देंगे? मैं कह रहा हूँ कि 1 रुपए की जो माचिस है उस पे भी लगना चाहिए। कांग्रेस ने जो है जितना भ्रष्टाचार किया वो नाजरीन, आज हमारे साथ हैं बीजेपी के स्टेट स्पोक पर्सन अमन डावर साहब। हर मकदम है सर हमारे। धन्यवाद जी। सर, लैंड इंक्रोचमेंट के बारे में अभी बड़ी अफवाहें फैल रही हैं कि गरीबों की जमीन भी जाएगी, अमीरों की भी जाएगी, सबकी जाएगी। सर, इसमें आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि कौन सी जमीनें जाने वाली हैं और कौन सी जमीनें महफूज रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और बड़ा अच्छा प्रश्न आपने जो पूछा है कि किन किन लोगों की जमीनें जो हैं इसमें जाएंगी और किस 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 लोगों इंसान हैं जिनकी जमीनें रहेंगी। तो सबसे पहले जो आपने देखा होगा कि इस पे जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि इस पे जो स्टेट लैंड है, इस पे जो कहा चराई है, इस पे जो रोशनी के तहत जो जमीनें थी या इस पे काप जमीन है, वो सारी जमीनें जो है सरकार उनको इंक्लोज करने जा रही है। वो इसलिए कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो लैंड ग्रैपर हैं, बड़े बड़े जो मैं कहूँगा कि पुराने जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पुराने रहे हैं, डीसी रैंक के, सीआर रैंक के या इससे भी बड़े बड़े रैंक के, उन सब लोगों ने जो है जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझ के रखा था और जम्मू कश्मीर को जो है लूटने का काम जो है उन्होंने किया था। अब सरकार जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उन्होंने देखा है कि जो जम्मू कश्मीर में किस किस तरीके के कानून उन्होंने दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से सुधार लाया जा सके, जम्मू कश्मीर में किस तरह से जो है नए रोजगार पैदा किए जा सके, जम्मू कश्मीर के हालातों को कैसे सुधारा जाए। तो अब जो है इन्होंने जितने भी ये पुराने लीडर्स से या जिन्होंने ये जो है सरकारी जमीनें उस वक्त जो है अपने नाम करवाई, जब वो सत्ता में थे, जब वो जो है पावर में थे, तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि उन लोगों को जो है उन लोगों की जमीन जो है वो सरकार अपने पास लेगी और उनको जो है वहां पे जो है कोई ना कोई इंडस्ट्री खोलनी है या वहां पे कोई ऐसे काम खोलने हैं जिससे गरीबों को रोजगार दिया जा सके, उसके ऊपर जो है सरकार जो है काम करेगी। सर, इसमें बहुत सी जमीनें आती हैं, जैसे आपने काचाई का भी बोला, लेकिन बहुत सारी जमीनें रोशनी एक्ट के तहत आती हैं और रोशनी एक्ट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अमीर भी हैं। उनमें से किसको खतरा ज्यादा है? और वो एक कानून के तहत उनको जमीनें दी गई थी, वो भी एक कानून था, एक गवर्नमेंट था। अब आपकी भी गवर्नमेंट है, उनसे जमीनें ले रही हैं और किन से लेगी रोशनी एक्ट में? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि समय समय की बात होती है। उस समय में जो उन्होंने कानून लागू किया, जब उस वक्त जो है उन्होंने कहा कि हम जो है रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें कवर करेंगे, उनके ऊपर जो है हमने कुछ प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, जब रोजगार देने हैं, तो उस वक्त ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये चीज बोल रहे हो कि किसी गरीब को जो है इसका नुकसान होने वाला है, तो हमने आज से पहले भी आपने मेरी स्टेटमेंट्स देखी होंगी, आज से पहले भी इंटरव्यू देखे होंगे, हमने कहा था कि अगर किसी गरीब के ऊपर आएगा तो हमें चाहे जो है अपने ही जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खिलाफ जो है जाना पड़े, हमें जो है लोगों के लिए अपने सीने पे गोली खानी पड़े, या लोगों के लिए जो है उनसे आगे जाके सबसे पहले जो गोली खाएगा वो मैंने कहा था कि वो अमन डाबर होगा और इन लोगों के लिए लड़ना हमारा हक है। हमने कहा था कि अगर किसी गरीब के साथ बेइंसाफी होगी, जिसके पास 5 मरले 10 मरले 15 मरले या 1 कनाल तक जगह है, जिसने अपना घर बनाया है, जो अपना गुजर बसर कर रहा है, तो उसके साथ अगर बेइंसाफी होगी तो उसके लिए हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी जिन लोगों ने 200-200 कनाल 300-300 कनाल जो रकबे जो है वो हड़पे हुए हैं, तो हम तो सरकार के साथ हम कहते हैं कि उनका जो है उनको जो है खाली कराने चाहिए और जितने भी गरीब लोग या झुग्गी झोंपड़ी वाले या गरीब लोग सड़कों पे रह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि उनको जो है 2-2 4-4 मरले अलाट कर दो, तो वो जो है अपना आशियाना वहां पे जो है खड़ा कर सके। अच्छा सर, जहां तक बात की जाए रिफ्यूजीज की, सर अराउंड 1 लाख 1.5 लाख रिफ्यूजीज हमारे इंडिया में आए हैं पाकिस्तान से मोबाइल करके। सर, अगर देखा जाए रोशनी एक्ट या दूसरी एक्ट कुछ भी हो, उनको एक जुमरे के तहत यहाँ पे बसाया गया है। अब बाकी सब पे तो कानून चल रहा है, लेकिन रिफ्यूजीज का कहीं नाम नहीं लिया जा रहा। उनके पास भी तो बहुत सारी जमीन है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो रिफ्यूजीज लोग हैं, वो रिफ्यूजी लोग जो आपने कहा कि 1-1.5 लाख लोग हैं,
उनके नाम अलॉटमेंट्स हुए हैं, उनको जो है, उनको जो सरकारी जमीन है वो निकासी जमीन जो है उनको अलॉट हुई है जो जमीन उनको, तो वो रिफ्यूजी लोगों भी के पास भी वो लिमिटेड जमीन है, लिमिटेड जमीन है जिसपे वो लोग वहां से उस वक्त में जो है 2-2, 4-4 कनाल जमीनें जो है वो छोड़ के आए थे, 600-600 कनाल में। मैं खुद एक रिफ्यूजी हूँ, तो हमारी भी जो है, जब दादाजी बताते थे कि हमारी भी वहाँ हजारों कनाल जमीन है, तो वो हम छोड़ के आए थे। तो यहाँ पे आके जो है हमने जो है हमें जो है अलॉटमेंट हुई, तो हम लोगों ने, क्योंकि जब कोई आदमी अपना शहर या अपना देश छोड़ के आता है तो अगली सरकार का जो है वो जिम्मा होता है कि उन लोगों को कैसे संभाला जाए, उन लोगों के बारे में कैसे सोचा जाए। तो वो उस वक्त की जो है अलॉटमेंट उन लोगों ने की थी, जिसपे जो है हमारे रिफ्यूजीज लोग रह रहे हैं और उनको जो है उसके जो है मालिकाना हक जो है मिले हुए हैं। सर जहां तक देखा जाए बीजेपी डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सोचती है कि पब्लिक की सरकार होनी चाहिए, पब्लिक की चुनी, जैसा कि कानून है। अगर जम्मू कश्मीर का देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में बड़े टाइम से इलेक्शन नहीं हुए हैं और उसका ये असर है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हैवी होते जा रहे हैं। तो इसमें बीजेपी कहाँ तक सीरियस है और इलेक्शन के मुद्दे में क्यों नहीं है सामने आ रही, और उनको इसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया इलेक्शन के मामले को? देखिए, इलेक्शन जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो आप आज भी देख सकते हैं, चाहे वो कोरोना काल से लेके आज तक का समय हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो हर वक्त लोगों के बीच होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है लोगों के बीच होता है और वो उसी प्रकार से काम कर रहा है जिस प्रकार वो इलेक्शन के समय करता है, इलेक्शन के बाद करता है। और आज सरकार नहीं है तब भी जो है हमारा संगठन उसी तरह से काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हम संगठन की राह पे चलते हैं। लोगों की सेवा करना, लोगों का काम करना वो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो आज जो है हम उसी तरह हम हर टाइम जो है रेडी रहते हैं चुनाव के लिए, कि जब भी इलेक्शन कमीशन का जो है वहां से बिगुल बजेगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने हैं, तो हम जो है चुनाव के लिए तैयार है। हमारे सारे लोग जो है चुनाव की स्थिति में है, हमारे लोग जो है लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के काम करते हैं। दूसरी बात रही कि आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो हैवी होते जा रहे हैं या जो है जम्मू कश्मीर में वो अपने अपने हिसाब से जो कानून ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर को आप सब ने देखा कि 70 साल से जो जितनी भी अदर्स गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ क्या खिलवाड़ किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से जो है आप देख सकते थे कि जम्मू कश्मीर के जो पुराने मुख्यमंत्री थे वो ये यहां तक ये चीज कहते थे कि जो है अगर जो है जहां पे तिरंगा कोई उठाएगा, जो हमारे देश का तिरंगा अगर वो उठाएगा तो उसके हाथ नहीं रहेंगे। तो आज आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के माहौल को कहीं ना कहीं ठीक किया गया है। जब 1990 का दशक था और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त तिरंगा यात्रा जब निकाली थी, तो जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे कि जो है अगर किसी माई के लाल ने अगर दूध पिया तो जम्मू कश्मीर में जो है लाल चौक पे आके तिरंगा जो है चढ़ा के बताए। और उस वक्त मिलिटेंसी के बीच जाके हमने तिरंगा लहराया था। और आप देख सकते हैं कि आज राहुल गांधी एक यात्रा लेके आता है और राहुल गांधी की यात्रा जो है वहां पे खुलेआम आती है, कोई सिक्योरिटी उसको कोई वो थ्रेड नहीं या सिक्योरिटी का कोई ऐसा नहीं, तो वहां पे आके वो लाल चौक पे तिरंगा चढ़ाते हैं। तो वो जम्मू कश्मीर में हालात जो है आप देख सकते हैं कि उस समय के हालात और आज के हालातों में जो है फर्क पड़ा है। आज के हालात जो है जम्मू कश्मीर के वो ठीक हुए हैं, तभी जो है वो खुले में आके जो है यहाँ पर एक जो अपनी वो भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो जोड़ा नहीं, खैर जो है भारत जोड़ो यात्रा जो वो लेके आए वो खुले में लेके आए। तो इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में अभी बहुत सारे सुधार होने बाकी हैं। जम्मू कश्मीर में जो है बहुत सारे आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटने के बाद जो डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, आप देख सकते हैं कि जो आज आप यहाँ से जम्मू जाइए जो टनल्स बन रहे हैं, जो रोड्स के काम लगे हैं, आप देख सकते हैं कि जो है IIT, IIM या एम्स के काम लगे हैं। तो ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर में बदलाव जो है ये सरकार ऊपर से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही हालात जो है ठीक होते हैं, जैसे ही जो मिलिटेंसी पे हम पूरा काबू, हम 90% तक तो कामयाब हुए हैं, लेकिन आतंकवादियों ने आज जो है एक नया रास्ता चुन लिया कि वो टारगेट किलिंग करके जो है जम्मू कश्मीर के हालात खराब कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारी आर्मी के पास जो है फुल पावर है कि वो आतंकवाद से लड़ सकती है। पहले हमारे आर्मी के जवानों के पास जो है वो हथियार होता था, लेकिन उनके पास चलाने की पावर नहीं होती थी। तो आज जो है उनके पास पूरी पावर है, तो आतंकवादी डर के मारे जो है वो भाग रहे हैं। और आज सिर्फ गरीबों को जो है वो टारगेट करके या किसी एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके मार रहे हैं, और वो सिर्फ हमारा भाईचारा जो जहाँ का है, हिंदू मुस्लिम सिख का भाईचारा है, वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जो है हालात बिगड़े रहे और पाकिस्तान की जो साजिश है वो साजिश जो है उनकी कामयाब होती रहे। इसी तरह से जो है हम कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी होने चाहिए, क्योंकि जब चुनिंदा गवर्नमेंट होती है तो वो उसका काम करने का अलग अंदाजा होता है चुनिंदा गवर्नमेंट का। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जम्मू कश्मीर में सुधार लाना है,
वो अगर जब सुधार आएगा तो मुझे लगता है कि चुनाव जो है जल्द हो जाएंगे। सर लोगों को कहना है कि बीजेपी को शायद डर है कि कहीं हम इलेक्शन में या हम गवर्नमेंट में ना आ सकें, इसलिए बीजेपी अपना माहौल देख रही है, साजगार माहौल देख रही है। जब साजगार माहौल होगा उसके मुताबिक उसके बाद हम इलेक्शन का ऐलान करेंगे। क्या ये सच है? देखिए, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि अगर आज से 2 साल पहले या 4 साल पहले भी चुनाव होते तो बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो चुनाव के लिए तैयार था, वो अपने कैंपेन करने के लिए, अपना काम करने के लिए तैयार था और आज भी तैयार है। आप मुझे बताएं कि आज सारी जो गुपकार गैंग है, जो जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अदर्स कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां जो आती हैं, तो वो सारे लोग जो है आज की डेट में आप देख सकते हैं कि वो कहाँ है। वो सिर्फ इकट्ठे होकर अपनी जमीनें बचाने के चक्कर में लगे हैं, उनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो है उनको एक ही चीज लगती है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है अब बेहतर हो गए हैं, इसलिए जो है उनको लगता है कि अगर चुनाव होंगे, और आपको भी ये चीज पता है कि अगर चुनाव होंगे तो जम्मू कश्मीर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, क्योंकि सरकार ने जो है लोगों के दिलों में काम किया है। लोगों के, आप देख सकते हैं कि आज डायरेक्ट जो है लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं। पहले जो है आप राजीव गांधी की स्टेटमेंट सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर 1 रुपया हम ऊपर से भेज रहे हैं तो लोगों तक सिर्फ 10 पैसे ही पहुंचते हैं, 90 पैसे जो है ये जितने भी इनके नीचे वाले लोग हैं वो खा जाते हैं। तो आज जो है, आज लोगों तक अगर ऊपर से 10 रुपए आते हैं और 10 के 10 रुपए लोगों के खाते में पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं, जैसे 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में हो, या पीएमजीएसवाई के तहत लोगों के मकान बने हो, या और भी जितनी सारी सरकारी स्कीम से उनका लोगों को बेनिफिट्स हुआ। तो ये सारी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स थी वो गरीबों तक पहुंची हैं। वो गरीबों का जो है, उन्होंने गरीबों तक जो है डायरेक्ट जो है अपने काम बताएं। आप कितनी सारी स्कीम्स आप देख सकते हैं जो गरीबों को, हमारी माताएं बिना पूरा दिन पहले जंगल में जाके लकड़े चुनती थी और उसके बाद जो है वो आके पूरा दिन शाम को आके धुएं में बैठ के खाना बनाती थी। आज हर गरीब तक जो है गैस चूल्हा पहुंचा है, हर गरीब तक जो है आप देख सकते हैं कि राशन जो है पिछले 2-3 सालों से मुफ्त चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है सरकार, हाँ सर, चीनी भी बंद कर दी, और चीजें थी जो देखिए बंद कर दी। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं चीनी बंद कर दी उसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या है, लेकिन आज जो है आप देख सकते हैं कि जो चावल आटा जो है पिछले 3 सालों से कितने करोड़ों लोगों को जो है मुफ्त मिल रहा है। ये आप छोटी चीज नहीं समझ सकते कि आप मुफ्त में जो है सरकार का, हम जो है राशन में धन्यवाद करूंगा उनका कि जिस वक्त जो है हमारी कोरोना की महामारी आई, उस वक्त में जो है सरकार ने जो है राशन मुफ्त किया लोगों को, क्योंकि गरीब जो है वो पेट के लिए ही मजदूरी भी करता है, काम भी करता है, हर चीज करता है। तो सरकार ने जो है ये सारी चीजें हमें मुफ्त दी और आज जो है हम कोरोना से निकल के आए। आप देख सकते हैं, आप एक चीनी को या केरोसिन की बात ना करें, आप ये चीज देखें कि जब सारे देश जो है उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कोरोना के टाइम में, तो हमारे आप बताइए कि 6-6, 7-7 हजार की एक डोज जो है कोरोना के लोगों को लग रही थी, तो सरकार ने वो कहां से लगाई। सर इस चीज के ऊपर भी जो है, सुनिए मेरी बात, आप उसके ऊपर भी जाया कीजिए कि सरकार गरीबों के लिए कितनी करे। चीनी कितने की मिलेगी आपको? 200-300 की महीने की मिलेगी। आप देखिए कि जो लोगों को बचाने का काम सरकार ने किया है वो कितना बड़ा काम है। सर ये तो हुकूमत का काम है। देखिए बिल्कुल हुकूमत का काम है, उससे पहले भी हुकूमतें थी, उन्होंने क्या किया? उससे पहले कोरोना थोड़ा आया था, बिल्कुल उससे पहले भी जो है बीमारियां आई। उससे पहले, मैं उन बीमारियों का नाम जो है वो यहाँ पे आपके सामने नहीं लूंगा, कुछ ऐसी गलत बीमारियां भी थी, लेकिन उसके ऊपर भी जो है उसकी डोज जो है, उसकी जो दवाइयां हैं वो पैसों के साथ दी गई। कोरोना सर टीबी चल रहा है, उसको फ्री में दे रहे हैं गवर्नमेंट आज भी, और पहले आज फ्री में दे नहीं रहे हैं। आज जो है हमारी गवर्नमेंट ने संकल्प लिया है कि हम 2024 से पहले टीबी मुक्त भारत करेंगे। ये चीजें होती हैं, वो ये नहीं है कि आप कोई पॉलिसी बना देते हैं और उसके ऊपर पैसा जो है सरकार से लेते रहते हैं और आपके लोग जो है उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। हमारी सरकार ये कर रही है कि हम टीबी को जो है बिल्कुल मुक्त, जो है टीबी मुक्त भारत जो है 2024 तक। शायद आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है नारा लिया कि हम जो है 2024 से पहले टीबी मुक्त जो है भारत करेंगे, कि भारत में उससे पहले पोलियो मुक्त हो चुका है भारत कांग्रेस के दौर में। देखिए कांग्रेस के दौर में, मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस के दौर में वो कुछ मुक्त नहीं हुआ, वो और चीजें फैली हैं, और जो वो पैसा दे रहे थे वो उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है। आपने देखा होगा कि आज से 4 दिन पहले जब सदन में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पीच की और उन्होंने 2004 से लेके 2014 तक जब सरकार रही जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बताया कि इस सरकार में जो है सबसे ज्यादा जो काले कानून, जब पैसे का जो दुरुपयोग हुआ, जितना भी पैसा जो गरीबों का जो लूटा गया, जिसमें कांग्रेस ने जो है जितना भ्रष्टाचार किया, वो 2004 से 2014 का जो 10 साल का युग था, 10 साल का जो पीरियड था, वो उसमें हुआ है। आप देख सकते हैं कि, और प्रधानमंत्री ने ये चीज भी कही कि 2030 तक जो भारत में बदलाव आएगा, 2030 तक जो वो भारत को बनाने जा रहे हैं, और जिस प्रकार का वो बजट जो है वो पेश हुआ है,
आप देख सकते हैं कि 2030 में जो आज भी भारत बदल रहा है, लेकिन 2030 में भारत जो है पूरा आपको बदला हुआ लगेगा। बिल्कुल सर, उसमें सर मैं आपको आपकी बात सही है, उसमें मैं एक बात चीज ऐड करना चाहता हूँ कि लोगों को शायद समझ नहीं है अभी किस हिसाब से, कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो जीएसटी लागू हुआ, लोगों पे वो हैवी हुआ, लोगों ने समझा इसका असर नहीं समझा कि ये हैवी हुआ कि ये चीज महंगी की। उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद नोटबंदी आ गई। नोटबंदी में जो लोगों के पास पैसा था या जैसे भी था वो जमा हुआ, उसमें कहा लोगों ने कि हम उससे डबल स्टैंडर्ड में गरीब हो गए। सर उसके बाद कुदरती मारा ही कोरोना आ गया। सर जो बचा कुचा पैसा था वो कोरोना में खत्म हो गया, और ऐसी मारें आती गई और हमारी जीडीपी बहुत डाउन होती गई। आज ऐसे हालात हैं कि हर इंसान जो है वो बेरोजगार है, और बेरोजगारी की वजह अगर लोगों से पूछी जाए तो वो बीजेपी को बताते हैं। और क्या ये एक आने वाली जो सदी है उसके लिए एक बड़ा कदम था कि इसके असरात बाद में दिखाई देंगे? देखिए, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये सारा एक प्रोपेगेंडा है। आपको मैं ये चीज साफ बता देता हूँ कि आपको अगर लगता है कि नोटबंदी से कोई नुकसान हुआ है, सर मुझे नहीं लगता, लोग कहते हैं। लोग कौन से लोग, आप उन लोगों को बताइए कि नोटबंदी से किस गरीब को नुकसान हुआ है। वो उसी को नुकसान हुआ है जिसने जो है ब्लैक मनी जो है अंदर इकट्ठी की होगी। ना तो मुझे हुआ, ना मेरे पास थी, ना आपके पास हुई होगी। जो है वो उसी आदमी को नुकसान हुआ है जिसने देश को लूटने का काम किया। और प्रधानमंत्री ने जो है हर आदमी को जो है एक लेवल पे लाने का प्रयास किया है कि जो है जिसके पास भी ब्लैक मनी होगी वो जो है वो बैंक में जाएगी। और उन लोगों ने, कई लोगों ने, तो मैं कहूंगा कि उन्होंने नोटों को वहां आग लगाई, उस वक्त उन्होंने दरिया में फेंके, क्योंकि वहां पे एक लिमिट थी कि बैंक के अंदर जो है कितना पैसा जमा हो सकता है, चेंज कितना हो सकता है, ये सारी चीजें। तो आज जो है जीएसटी की आप बात करते हैं तो हर आदमी आज जीएसटी रिटर्न भर रहा है। देखिए, जब सरकार को टैक्स देना आप शुरू हो जाएंगे, जब हर आदमी जो है सरकार को टैक्स देना शुरू हो जाएगा, तो तभी जाके सरकार अच्छे से चलेगी, उसके बजट अच्छे से आएंगे और लोग जो है फिर अमीर होना शुरू होंगे। क्योंकि टैक्स आप देखिए, आप 1 रुपए की माचिस भी लेते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। लेकिन अब जब हम ब्लैक पैसा करना शुरू कर देते हैं, ब्लैक मनी जो है करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा देश नुकसान में जाता है। क्योंकि देश का पैसा जब ऊपर से 10 रुपए आ रहे हैं और नीचे से 8 रुपए चोरी हो रहे हैं, तो 2 रुपए का ही उनको टैक्स मिल रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान होता है। जब हर आदमी टैक्स पे करना शुरू कर देगा तो तब देश अपने आप अमीर हो जाएगा। हर आदमी की जो है रोजगार बनेगा, हर आदमी के लिए जो है नौकरी पेशा आएगा, हर आदमी की जो चीजें हैं वो सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि टैक्स जो है, सरकार को जो है टैक्स मिलता है, टैक्स ना तो प्रधानमंत्री के खाते में जाता है ना वित्त मंत्री के खाते में जाता है, और लोगों का टैक्स है लोगों के लिए। आप देखिए, आज 78,000 करोड़ का बजट जो है वो पेश हुआ है। तो हमारा ही पैसा है, तो हमारे ऊपर ही प्रधानमंत्री जी ने लगाना है। हमारे लिए ही ट्रेनें आनी है, हमारे लिए ही बस स्टैंड आने हैं, हमारे लिए ही सरकारी गाड़ियां आनी है, हमारे लिए ही हॉस्पिटल का जो अपना मटेरियल है हमारे लिए ही आना है, और जितनी भी चीजें हैं वो हमारे लोगों के लिए ही आनी है ना। सरकार की जितनी भी स्कीम्स है वो हमारे लिए ही आनी है, और वो पैसा जो है यही लोग टैक्स पे करेंगे तो तभी जो है हमारे लोगों को भी कुछ मिलेगा। अगर सरकार को टैक्स ही नहीं मिलेगा, अगर पेट्रोल से, डीजल से, या और किराना आइटम्स, या और भी कितने प्रकार की चीजें हैं, लोहा है, इन सारी चीजों से अगर सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार तो गरीब होगी, तो हमारी हालत जो है श्रीलंका जैसी होगी। सर इसमें टैक्स दूध और दही पे भी लगा गया, खाइए एसेंशियल सर्विस में आती है। मैं कह रहा हूं कि 1 रुपए की जो माचिस है उस पर भी लगना चाहिए। सर इससे पहले नहीं था, अब लगा है। मैं कह रहा हूं भाई साहब, मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज का टैक्स देना चाहिए। जब हम टैक्स देंगे तो अपने आप देश, टैक्स से देश गरीब नहीं होता। आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि जो चीजें जो है, आप मुझे बताइए ना, मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने बिजली पानी फ्री कर दिया, उसको बोलो पंजाब के अंदर करके बताए, क्यों नहीं कर रहा है? आज दिल्ली की आप देखिए हालात क्या हुई है। सर पंजाब में फ्री है? कहा नहीं है फ्री, आप एक भी बताइए। पंजाब में सरकार 3 बार अनाउंस कर चुकी है। आप पत्रकार हैं, आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि पंजाब में भगवंत मान सरकार ने 3 बार अनाउंस किया कि हम जो है बिजली पानी फ्री करेंगे, और 3 बार अनाउंस करने के बाद वो आज तक बिजली पानी फ्री नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि एक इतनी बड़ी स्टेट है जो जिस स्टेट का अनाज पूरा देश खा रहा है, अगर उसमें वो बिजली पानी फ्री कर देंगे तो कितने सौ, आप जम्मू कश्मीर में आप बिजली पानी का बिल पे कर रहे हैं ना, फिर भी हम जो है 32,000 करोड़ की जो है घाटे पे हमारी बिजली चल रही है। तो आप देखिए कि जब हम, सर क्यों चल रही है? वही मैं बता रहा हूं ना क्यों चल रही है। आप हमारे लोगों ने चोरी की हुई है। पुराने लोग जो जितने भी जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने किसी को ऐसे फेस दिया हुआ है, किसी को वैसे दिया, तो बिजली की चोरी की वजह से वो हो रही है। जब चोरी खत्म हो, देखो प्रधानमंत्री जी ने आज सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, क्यों किया है?
ऑनलाइन करने का क्या फायदा कि अगर 1000 रुपए की सरकारी जीआर काटी जाती है तो वो सरकार के खाते में जाती है। आप आज पटवारी से इंतकाल करवाने के लिए जाते हैं तो पहले लोगों को जो है वहां पे 10, 20, 30 हजार रुपए देना पड़ता था। आज वो ऑनलाइन करवाता है और ऑनलाइन में 10 दिन के अंदर अगर पटवारी उसको इंतकाल नहीं करके देगा तो उसको जवाब देना पड़ता है कि वो क्यों नहीं करके दिया, उसने उसकी जो है उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या काटा है। ये आज डिजिटल इंडिया बनाने का प्रधानमंत्री जी का मकसद ही यही है कि जितनी भी करप्शन होती थी, आप मुझे बताइए ना कि करप्शन पे कहां फर्क नहीं पड़ा है, कौन सा डिपार्टमेंट है मुझे बताइए कहां करप्शन हो रही है, अगर हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। सर कोई 0% या 10% या 50% भी अभी कम नहीं हुई? कहां नहीं हुई आप बताएं ना मुझे। आप मुझे बताएं कि अगर सब लोग कहते थे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा करप्शन होती है, आप मुझे बताएं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कौन सा ऑफिसर जो आज पैसे ले रहा है और किस चीज के ले रहा है कि पटवारी स्ट्राइक पे बैठे हैं। भाई साहब पटवारी स्ट्राइक पे बैठे वो उनका अपना वो अपने सैलरी के मकसद के लिए बैठे, वो कोई लोगों के लिए नहीं बैठे हैं कि हमें करप्शन के पैसे नहीं दे रहे हैं। वो तो इसलिए बैठे हैं कि वो उनको अपनी सैलरी का कोई वो जो उनको ग्रेड नहीं मिल रहा है वो उसके लिए बैठे हुए हैं। पटवारी किस चीज के लिए बैठे हुए? पटवारी लोगों के लिए थोड़ा बैठे हैं कि लोग जो है उनको पैसे नहीं दे रहे, या उनको 2 नंबर के पैसे नहीं दे रहे, उनको जो करप्शन करने के लिए हमें करप्शन के पैसा नहीं आ रहे उसलिए बैठे। वो तो बेचारे अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। हाँ सर, हक के लिए तो गवर्नमेंट अभी बीजेपी की है, उनको हक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक बीजेपी के लोगों को आस उम्मीद आज इसीलिए लोग बैठे हुए हैं कि उनको लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में ही उनको इंसाफ मिल सकता है, ऐसे जो है कोई भी गवर्नमेंट उनको इंसाफ नहीं दे सकती। मतलब कि स्ट्राइक करना जरूरी है तभी मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि हक मांगना हर आदमी का हक है, जब वो हक मांगेगा तो सरकार तक आवाज जाएगी। हमें भी अगर अपने पुंछ के लिए कोई चीज मांगनी होगी तो हम उसके लिए हल्ला करेंगे, तो तभी उनको पता चलेगा जो है कि वहां पे इस चीज की कमी है। जब तक हम पता नहीं करेंगे उनको क्या पता लगेगा कि पुंछ में जो है इस चीज की कमी। अगर हमने कहा है उनको कि जो है पुंछ को स्मार्ट पुंछ बना दो, तो स्मार्ट पुंछ के लिए जब तक हमारे जैसे नेता लोग जो है वो शोर नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, मांगेंगे नहीं, तो उनको क्या है कि पुंछ में करना। आज जम्मू के लोगों ने आवाज उठाई, हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल जो है जेएमसी हमारी बनी, तो बनने के बाद आप देख सकते हैं कि जम्मू जो है स्मार्ट सिटी बन रहा है। तो ऐसे जब हर आदमी का हक है, आप देख सकते हैं आज रैबरे खेल वाले, रैबरे जंगलात वाले, ये सारे लोग हक मांग रहे हैं और सरकार उनको होप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जो एलजी गवर्नमेंट जो यहाँ पे है वो हमें दे सकती है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंटों ने उनको खजल किया है। आप बताएं ना मुझे कि उन्होंने 1500-1500 रुपए एसपीओ लगाए, 2-2 हजार रुपए जो है 3-3 हजार रुपए जो है ये दूसरे मुलाजिम पीएचई के लगाए, और ऐसे ऐसे लोग भी लगाए जो उनके जिन विचारों से उन्होंने बर्तन भी साफ कराए और उनको वो परमानेंट नहीं कर पाई। हमारा 1 लाख से ज्यादा आप लोग यहाँ कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में रोजगार नहीं है। भैया पहले वो 1-1.5 लाख लोग जो है सड़कों पे हैं बेचारे, उनके साथ जो पिछली गवर्नमेंटों ने जो बेइंसाफी की, उनके घर तबाह किए। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी 60 साल एज होगी और वो रिटायर्ड होके घर चले गए। उन लोगों के साथ इतनी बेइंसाफियां की, तो ये हमारी गवर्नमेंट जो पहले उनके साथ इंसाफ किया करे तो फिर कुछ कम करे। सर आपकी गवर्नमेंट ने अभी एलजी मनोज सिन्हा तक सर की बात की जाए, लेफ्टिनेंट ऑनरेबल, तो उन्होंने या चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो भी लैंड इंक्रोचमेंट के बारे में बात की है वो वर्बली की है, रिटर्न में क्यों नहीं ऑर्डर आ रहा? देखिए हम उसी चीज पे लगे हुए हैं कि जो ये छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास 10 मरले, 15 मरले, 20 मरले जो है कि इनका जो है इनको मालकाना हक दिया जाए। हम तो ये चीज नहीं कह रहे कि इनको छोड़ दिया जाए, हम ये कह रहे हैं कि इनको ये स्टेट लैंड पे बैठे इनको मालकाना हक दिया जाए। हमारी हम जो अब लड़ाई लड़ेंगे वो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि आप तो एक ऑर्डर कर रहे हैं कि हम जो है 10, 15, 20 मरले वाले को नहीं छेड़ेंगे, हम इनका घर जो है जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन हमारी लड़ाई इस चीज की भी अब इसके बाद होगी कि इन गरीबों को मालकाना हक भी दिया जाए, ताकि आने वाले समय में इनके साथ कोई छेड़छाड़। सर आप क्यों लड़ाई करेंगे, आपकी तो गवर्नमेंट है। भैया मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि लड़ाई करना हमारा हक है, हम मांग के लेंगे ना। जब तक हम मांग के नहीं लेंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे, या हम आप जैसे पत्रकारों के सामने ये चीज नहीं बोलेंगे कि इन लोगों को मालकाना हक मिलना चाहिए, तो वो बाहर के लोग हैं, उनको इस चीज की समझ नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कैसे लोग हैं, जम्मू कश्मीर में किस हिसाब से काम करना है। तभी जो है काम हमारे तभी उस हिसाब से होंगे कि हमारे लोग आवाज उठा रहे हैं, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं, या और हमारे पार्टी के लोग आवाज उठा के एलजी साहब को बताते हैं, तो एलजी साहब उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। आपने कल भी देखा होगा कि एक रैना साहब की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो है 2-4 दिनों के अंदर एक ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर में वो लिखा जाएगा कि इन लोगों को कितनी रिलैक्सेशन है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक पर्सन अमन डाबर जी। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर यू।